करते हैं। थैंक यू सर, धन्यवाद। बोलो। थैंक यू। माननीय रेड्डी साहब को जो एक जॉइंट डेलीगेशन आज यहाँ पे मिला है, जिसमें अलग अलग पार्टियों की रिप्रेजेंटेशन है, और हमने जो कश्मीर के सिखों का इशू है वो हाईलाइट किया है कि अगर उसमें कुछ देरी हो रही है तो ऑर्डिनेंस करके भी सरकार इसको वहाँ पे ये कानून ला सकती है। इसके अलावा जो और प्रॉब्लम्स हैं जम्मू कश्मीर के सिखों की, उनकी नौकरियों की, मिनॉरिटी स्टेटस की, पंजाबी सेकंड लैंग्वेज की, वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन की रिजर्वेशन में, गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन में, ये सारी चीज़ें हमने तो देखिए, जबरन धर्मांतरण बंद करने की बात यहां पर सिख समुदाय कर रहा है। धर्मांतरण को लेकर नाराज है सिख समाज। गृह राज्य मंत्री से मिला है ये डेलीगेशन, और श्रीनगर में जो धर्मांतरण हुआ था उसको लेकर नाराज नजर आ रहा है। और उसमें वहां पर ये लगातार ये मामला चल रहा है। ये पहला नहीं, ये ऐसे पहले भी कई बार घटनाएं हो चुकी हैं। उसके बारे में चिंता अपनी व्यक्त करने के लिए हम श्रीमान मंत्री जी से मिले हैं और उनसे निवेदन किया है कि जत्थेदार अकाल तख्त साहब ने एक चिट्ठी लिखी है एलजी साहब को, जिसमें उन्होंने निवेदन किया है कि जिस प्रकार का यूपी और मध्य प्रदेश में लव जिहाद पे कानून है, उसी प्रकार का कुछ कानून कश्मीर में भी आना चाहिए। हमने निवेदन किया है कि वो जो चिट्ठी आई है उसको कंसिडर करते हुए, क्योंकि अभी सरकार नहीं है वहां पर, तो ऑर्डिनेंस आ सकता है क्या, और ऑर्डिनेंस के माध्यम से उस प्रकार का कानून आ सकता है जिसमें जो मिनॉरिटीज की बेटियां हैं, मिनॉरिटीज के जो बच्चे हैं, उनकी वहां पे चिंता हो सके। किशन रेड्डी जी आपके समक्ष कोई बातचीत रखेंगे अपनी। आज सिख समाज के जम्मू कश्मीर हो, दिल्ली का हो, अलग अलग प्रांत से प्रमुख नेता आज भारत सरकार को रिप्रेजेंटेशन देने के लिए आए हैं। कश्मीर में, जम्मू में जो 18 साल की एक लड़की को जोर जबरदस्ती से कन्वर्शन किया है, ऐसा ये गलत है। इस विषय पर डेलीगेशन मेमोरेंडम दिया है। मैं इस विषय पे आदरणीय गृह मंत्री जी से चर्चा करके जो कार्रवाई होना है, भारत सरकार इस विषय पर विचार विमर्श करते हैं। थैंक यू सर, धन्यवाद। बोलो। थैंक यू। तो देखिए, जम्मू कश्मीर में 2 सिख समुदाय की लड़कियों के कथित जबरन धर्मांतरण का मुद्दा लगातार श्रीनगर से लेकर दिल्ली तक छाया हुआ है। हिमानी हमारे साथ सीधे जुड़ी हुई है, अनुज भी हमारे साथ सीधे जुड़े हुए, माफ कीजिए, हिमांशु और हिमानी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनके पास जाना चाहेंगे, पहले हिमानी के पास जाना चाहेंगे। हिमानी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं धर्मांतरण का जो मुद्दा है वो लगातार गर्माता जा रहा है, छाया हुआ है श्रीनगर से लेकर और अब दिल्ली तक इसकी गूंज देखने को मिल रही है। हिमानी, बिल्कुल देखिए, और इसी से मुतल्लिक आज मैं आपको बता दूं कि जो सिख समुदाय है उसका एक पूरा डेलीगेशन गृह राज्य मंत्री से मुलाकात उन्होंने की है, उन्हें भी इससे अवगत कराया है और साथ ही साथ ये भी बताया है कि किस तरह से इस पूरे मामले के बाद जो परिवार हैं, ना केवल वो परिवार जो पीड़ित हैं बल्कि और जो सिख परिवार हैं वो बिल्कुल हिमानी दहशत महसूस कर रहे हैं। वो उनका जी बिल्कुल हिमानी, आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ हिमांशु भी जुड़े हुए हैं, हिमांशु के पास जाना चाहेंगे। हिमांशु, ये डेलीगेशन आज मिलने पहुंचा है, ये इस बात की तस्दीक करता है कि किस तरीके से लव जिहाद को लेकर यहां पर कानून बनाने चाहते हैं, और ये जो गूंज है, ये गूंज धर्मांतरण के मुद्दे की लगातार उठ रही है, श्रीनगर से लेकर अब दिल्ली तक पहुंच गई है। हिमांशु,
बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से 2 सिख लड़कियों का धर्मांतरण किया गया, उसके पहले ननकाना साहिब में एक जो ग्रंथी थे वहाँ की उनकी जो बेटी थी उनका धर्मांतरण कर दिया गया था। उसी के चलते कहीं ना कहीं ये सिख समुदाय जो है वो आज यहाँ पर आया हुआ था। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये तमाम जो लोग हैं यहाँ पर आए थे। जी किशन रेड्डी जो कि गृह राज्य मंत्री है, उनसे मुलाकात करने के लिए आए थे और यहाँ पर सिर्फ ये इसलिए आए थे क्योंकि जिस तरीके से वहाँ पर धर्मांतरण हो उसको लेकर, चूंकि यूनियन टेरिटरी है, केंद्र सरकार प्रेसिडेंट के माध्यम से वहाँ पर एक कानून बनाया जा सकता है। किस तरीके का कानून हो सकता है, किस तरीके की डिमांड रही है आप लोगों की? डिमांड एक ही है कि जो कानून भारत के अदर स्टेट्स में है वो कश्मीर में क्यों नहीं लागू हो रहा। पहले तो था भाई 370 लगी है, अब 370 हट गई है, तो अब यूनियन टेरिटरी है तो भारत सरकार को इसमें अपना योगदान देना चाहिए। बिल्कुल, तो भारत सरकार को इसमें अपना योगदान देना चाहिए, एक कानून बनाना चाहिए, इस तरीके का कानून बनाना चाहिए जिससे कि इस तरीके का जो इलीगल तरीके से धर्मांतरण होता है, स्वयं के इच्छा से यदि कोई धर्मांतरण करता है वो एक विषय अलग है, लेकिन यदि उसको दबाव देकर, उसको प्रलोभन देकर यदि धर्मांतरित किया जाता तो निश्चित तौर पर वो देश के संविधान के कानून के खिलाफ है। और उसी के चलते चूंकि यूनियन टेरिटरी बन चुकी है, संपूर्ण स्टेट वो नहीं है, केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है, तो ये लोग चाहते हैं कि केंद्र सरकार के माध्यम से एक ऐसा कानून बनाया जाए जिससे कि धर्मांतरण को रोका जा सके। तो ये डेलीगेशन जो है इसमें कोई पार्टी के लोग नहीं थे, जम्मू कश्मीर से एमएलसी रह चुके हैं। भाजी क्या कहना चाहेंगे, क्या बात हुई आज आप लोगों की गृह मंत्री? हमारी जो बात हुई है कि लव जात के नाम पर जो ये कन्वर्जन हो रही है इसको रोकना चाहिए। जैसे यूपी में कानून बना, ऑर्डिनेंस लागू है, मध्य प्रदेश में है, ये जब आप सेंट्रल गवर्नमेंट ड्यूटी है तो लगा सकती है, तुमको जल्दी से जल्दी लगाना चाहिए। और जहाँ पर जो मोनाटी रहती है उनके जो मसाइल हैं, मसले हैं, हमने इनको बताया है, उनको भी हल करना चाहिए क्योंकि मोनाटी माइक्रो में है, वहाँ पर नौकरियों की प्रॉब्लम है, जब सरकारें नहीं उन्होंने नहीं दी, क्योंकि एक सिस्टम होता है सरकारों को, इनको कैसे भगाएं। आप तो जम्मू से एमएलसी है, किस तरीके का माहौल है कश्मीर में खासकर माइनॉरिटीज़ को लेकर? नहीं, माहौल तो मराठी खौफ में होती है क्योंकि मेजॉरिटी उनकी 9% है, तो हमारी 1% आधा % पर पॉपुलेशन हो गया। अब रह गया जो ये आस्ता आस्ता कम होती जा रही। पहले 10-15% मराठी वहाँ रहती थी, ये आस्ता आस्ता उन्होंने कोई इकनॉमिकली तरीके से, कोई उनको तंग करके, कोई लड़कियों को ऐसे अगवा करके, तो जब किसी की लड़की वहाँ से ऐसा हो जाएगा तो वो अपनी इज्जत के मारे में वहाँ नहीं रहेगा, वो जम्मू में आ जाएगा या बाहर चला जाएगा कहीं। ऐसे जो एक खतरनाक सिस्टम है उनके जो साजिश के साथ बोले। और एक बड़ी अफसोस की बात है ना, वहाँ पर मुफ्ती महबूब मौली, ना डॉक्टर फरूक साहब बोले, ना उमर अब्दुल्ला साहब बोले, जो 370 की बात करते हैं। 370 किस लिए उनको चाहिए? मराठी को तंग करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल हिमांशु, हम देख रहे हैं बहुत बड़ी बात इनकी तरफ से बोली जा रही है। बिल्कुल हिमांशु, बहुत बड़ी बात इनकी तरफ से बोली जा रही है कि इनके जो बेसिक मुद्दे हैं उनको नहीं उठाया जाता है, तमाम अलग तरीके की बातें की जाती हैं। हिमानी हमारे साथ जुड़ी हुई है। हिमानी, हमने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर जो डेलीगेशन आया वो ये कह रहा है कि हमारे जो मुद्दे हैं उनको नहीं उठाया जाता है और अलग अलग तरीके की बातें की जाती है। और ये पहली बार नहीं है सिख समुदाय का, ये सीधे सीधे आरोप है, ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी इस तरीके के मामले कई सामने आ चुके हैं। हिमानी, लगता है उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे, फिर से जाएंगे सीधे हिमानी के पास। लेकिन आपको बता दें कि सिख समुदाय सीधे सीधे आरोप लगा रहा है कि किस तरीके से धर्मांतरण का मामला जो है ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी हो चुके हैं। देश भर में जबरन धर्मांतरण के खिलाफ रोष है, कई जगह प्रदर्शन हुए हैं। आज एक बार फिर से सिख समुदाय अपना विरोध दर्ज करा रहा है। जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ सख्त कानून बनाने की मांग लगातार की जा रही है। देखिए एक रिपोर्ट। धर्म परिवर्तन की बात का कश्मीर में बंद करो, बंद करो, बंद करो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये आक्रोश, ये गुस्सा उबाल अधर्म के खिलाफ है, जबरन धर्मांतरण और लव जिहाद के विरोध में है। नहीं करेंगे, परिवर्तन का कबूल नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। देश में जगह जगह जबरन धर्मांतरण पर प्रदर्शन हो रहे हैं। सिख समुदाय में भी जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ रोष है। आज एक बार फिर से जम्मू में सिख समुदाय सड़कों पर उतरेगा और जबरन धर्मांतरण करने वाले अधर्मियों के खिलाफ हल्ला बोलेगा। वहीं विश्व हिंदू परिषद भी
विरोध प्रदर्शन करेगा। दरअसल देश में जबरन धर्मांतरण पर कश्मीर से लेकर दिल्ली तक उबाल है। सिख बेटियों के धर्मांतरण का मामला गरमाया हुआ है। आरोप है कि बड़गांव की 18 साल की सिख लड़की को लालच देकर फंसाया गया और फिर उसका धर्म परिवर्तन किया गया। वहीं श्रीनगर के महजूर नगर इलाके में 22 वर्षीय सिख लड़की का धर्म परिवर्तन कराया गया। खबरों के मुताबिक लड़की अपने मुस्लिम दोस्त की एक शादी समारोह में शिरकत करने गई और लापता हो गई। पीड़ित लड़की को इंसाफ दिलाने के लिए शिरोमणि अकाली दल के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात की। सिरसा पूरे देश में जबरन धर्मांतरण पर सख्त कानून बनाने की मांग भी कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर माननीय मनोज सिन्हा जी से मिले। जो फोर्सफुल कन्वर्जन की गई, गन पॉइंट के ऊपर हमारी बच्ची अगवा की गई, जबरन निकाह किया गया, मैं धन्यवाद करता हूं। इन सभी चीजों पे उन्होंने संगीन इसका नोटिस लिया है। धर्म परिवर्तन के मामले पर गृह मंत्रालय की नजर है। गृह मंत्री अमित शाह ने घाटी में अल्पसंख्यक सिख लड़कियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया है। सिख प्रतिनिधि मंडल भी अमित शाह से जल्द मिलेगा। वहीं जम्मू कश्मीर, दिल्ली, यूपी नहीं बल्कि राजस्थान में भी धर्म परिवर्तन की खबरें लगातार आ रही हैं। कभी मिशनरीज के रूप में और कभी कट्टरपंथी इस तरीके के धार्मिक संगठनों के द्वारा इसकी कोशिश होती है। कई बार ये कहा जाता है कि अरब से बहुत बड़ा पैसा इसके लिए आता है। इसकी एक बहुत बड़ा इस तरीके का नेटवर्क काम करता है। जबरन धर्मांतरण की फैक्ट्री चलाने वालों पर एक्शन जारी है, लेकिन अब वक्त आ गया है जब पूरे देश में जबरन धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कानून बने। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उधर अगर यूपी की बात करेंगे तो यूपी के रायबरेली से धर्मांतरण का नया मामला सामने आया है। यहां कुछ लोग जबरन धर्मांतरण की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए रिपोर्ट। यूपी सरकार के एक्शन के बाद सूबे में धर्मांतरण के लगातार मामले सामने आ रहे हैं। ताजा मामला यूपी के रायबरेली का है, जहां एक मकान में लोगों को इकट्ठा कर धर्म परिवर्तन की साजिश रची जा रही थी। जैसे ही लोगों को संदिग्ध गतिविधियों की भनक लगी तो फौरन पुलिस को सूचित किया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है, जबकि एक आरोपी भागने में कामयाब रहा और पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों की माने तो बकायदा धर्म परिवर्तन के लिए पैसों का लालच दिया जा रहा था और हिंदू देवी देवताओं के पूजा पाठ को निष्फल बताते हुए ईसाई धर्म कबूलने का दबाव बनाया जा रहा था। फिलहाल पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुट गई है। आरोपियों के पास से प्रचार के सामान से भी मामले की जांच की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।